एपिसोड की स्टार्टिंग हमारे ड्रामा की मेन लीड को दिखाते हुए होती है सांजी, जो अपनी क्लास में बैठी थी पर उसका पूरा फोकस किन्हीं और चीज़ों में ही था, जिससे परेशान होकर उसके टीचर ने उसे उसके पेरेंट्स को लाने का कहा। क्लास के बाद उसकी फ्रेंड उससे बात कर ही रही थी कि कुछ लड़के इशारे से सांजी को बाहर लाने का कहते हैं। उसकी फ्रेंड उसे उसके साथ बुक स्टोर पर चलने का बहुत कहती है, पर सांजी अपने भाई को मैसेज करने में बिजी थी हेल्प के लिए, पर उसका भाई उसे मना कर देता है। उसका भाई एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि हॉस्टल में रहता है। सांशी नहीं जा रही ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। घर पहुंचकर उसकी मॉम बताती है कि उसका भाई घर आ गया है, और ये सुनते ही सांशी खुशी से अपने भाई के लिए फ्रूट्स लेकर उसके रूम में जाती है, पर वहाँ पहुँच वो एक हैंडसम बंदे को देख वो खो जाती है। और मैं बता दूँ कि ये हैंडसम बंदा ही हमारे ड्रामा का मेन लीड है, दुआन जियाओशु, जिसे देख सांशी कहती है, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली? दरअसल वो उसे अपना भाई समझ रही थी। ये सुन जियाओशु कहता है, नहीं, तुम पास आकर चेक कर सकती हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया है। तभी वहाँ सांशी का भाई सानियान आ जाता है, जिससे जियाओशु कहता है, क्या हम दोनों इतने एक जैसे दिखते हैं कि तुम्हारी बहन समझी कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली? ये सुन सानियान सांशी से कहता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगा? और इसी बात पर उन दोनों की कहासुनी हो जाती है और सांशी रोने लगती है, जिसे सुन उसकी मॉम ऊपर आती है और सानियान को उसकी बहन को परेशान करने के लिए डांटते हुए वहाँ से ले जाती है। उनके जाने के बाद सांशी जियाओशु से टिश्यू मांगती है और जियाओशु भी ये सब ड्रामा देखकर हैरान था। तभी सांशी कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, जिस पर पहले तो जियाओशु मना करता है। तो सांशी कहती है, अगर तुमने प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं बताई होती तो मेरे भाई से लड़ाई भी नहीं हुई होती और वो मेरी हेल्प कर देता, जिस पर जियाओशु उसकी हेल्प के लिए मान जाता है, पर उसने किया क्या है ये भी पूछता है। सांशी बताती है वो क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी। तभी वहाँ सानियान आ जाता है और उसे कपड़े चेंज करने हैं कहकर वो सांशी और जियाओशु को दोनों को वहाँ से बाहर निकलने का कहता है। जियाओशु नीचे पहुंचकर सानियान की मॉम से कहता है वो जा रहा है। उसकी मॉम उसे डिनर के लिए रुकने का भी कहती है, पर उसे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है ये कहकर वो जाने लगता है। सांशी भी उसके पीछे दौड़कर उससे पूछती है कि फिर वो कल आ रहा है ना? जियाओशु कहता है उसे उसके भाई से कहना चाहिए। तभी सानियान वहाँ आ जाता है और सांशी को फिर परेशान करने लगता है कि वो कितनी छोटी है। सांशी कहती है वो जल्दी बड़ी हो जाएगी, पर उसका भाई उसे चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। सांशी फिर जियाओशु से पूछती है, जिस पर वो उसके स्कूल का नाम पूछता है और अब हम कब मिलेंगे ये तुम्हें अच्छे से पता है कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सांशी फिर सोच में पड़ जाती है कि ये आएगा या नहीं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सांशी बड़ी हो चुकी है। हालांकि है अभी भी वो स्कूल में ही। पहले की जो हमने पास्ट स्टोरी देखी उस समय वो ग्रेड 8 में थी और अब ग्रेड 11 में पहुंच चुकी है। वो स्कूल के लिए रेडी होकर नीचे आती है, जहाँ उसका भाई आज ही हॉस्टल से लौट कर आया था, पर वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर डाइनिंग टेबल की ओर चले जाती है। सानियान कहता है, मैं इतने दिन बाद आया हूँ और अपना एटीट्यूड तो देखो। ये सुनने पर सांशी उसे टीज करते हुए उसके लिए वेलकम सॉन्ग गाने लगती है और फिर उनकी वही भाई बहनों वाली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उनके पेरेंट्स उन्हें रोकते हैं और खाना खाने के लिए बैठाते हैं। सानियान कहता है वो अब यही मेन कैंपस के पास शिफ्ट हो रहा है, तो उसे शिफ्टिंग के लिए कार चाहिए। उसकी मॉम कहती है, ये जगह तो सांशी के स्कूल के पास है ना, तो तुम उसे स्कूल से पिकअप भी कर लिया करना, जिस पर सानियान साफ मना कर देता है और सांशी भी मना कर देती है। सानियान ये भी बताता है कि उसके रूममेट के सामान भी शिफ्ट करने हैं। ये सुन सांशी कहती है, कौन सा रूममेट? सानियान कहता है, उससे तुम्हें क्या? सांशी फिर जिद पर अड़ जाती है कि उसे भी सानियान की सामान शिफ्ट करने में हेल्प करनी है, जिस पर सानियान तो साफ मना कर देता है, पर उसके पेरेंट्स के कारण उसे मानना ही पड़ता है। नेक्स्ट डे स्कूल के बाद सांशी सानियान को कॉल करती है, जो खेल तो मोबाइल गेम्स रहा था, पर सांशी से कहता है वो बिजी है इसलिए थोड़ी देर से नीचे आएगा। तभी सांशी को उसके डैड की कार दिखती है, जिसके पास जाने पर वो उसमें रखा सॉफ्ट टॉय उठा लेती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, चोर तुम पकड़े गए। और पलटने पर सांशी के सामने उसके बचपन का क्रश जियाओशु खड़ा था, जो कहता है, सांशी तुम तो कुछ ही सालों में पहचान में भी नहीं आ रही हो। सांशी कहती है वो उसके भाई की हेल्प कराने आई है। जियाओशु कहता है, पता है, सानियान ने पहले ही बता दिया था। फिर वो उसे उसके भाई के शूज़ देता है और खुद भी सामान लेकर उसे रूम तक ले जाता है, जहाँ सानियान को मोबाइल चलाता देख सांशी उस पर भड़क जाती है, पर तभी सानियान उसे चॉकलेट देता है और शांत करता है। वो वहाँ उसके 2 और रूममेट से मिलती है। जियाओशु सांशी को बैठने का कहता है। तभी उसका भाई और उसके फ्रेंड्स कुछ बाहर जाकर खाने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए जियाओशु मना कर देता है क्योंकि उसे उसकी पार्ट टाइम जॉब्स पर जाना है। और वो जाने से पहले सांशी से कहकर जाता है कि अगर वो चाहे तो ये डॉल ले जा सकती है। उसके जाने के बाद सांशी शानफे से कंफर्म करती है कि कहीं ये डॉल जियाओशु की गर्लफ्रेंड ने तो उसे नहीं दी, जिस पर शानफे हंसकर कहता है, नहीं, जियाओशु की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसके पास इन सब के लिए टाइम ही नहीं।
ये सुन सांशी बहुत खुश हो जाती है और बैग से बुक निकालकर बैग में वो डॉल रखकर वहाँ से अपने भाई को बाय कहकर सारी बुक्स लेकर चली जाती है। घर पर सांशी वही बुक पढ़ रही थी जो उसने जाओशू के पास देखी थी। यहाँ जाओशू लौटते वक्त खाने के लिए कुछ सामान लाया था। सानियान उसे कहता है उसका कुछ सामान उसकी बहन के पास है। वो पूछता है क्या, जिस पर सानियान सांशी को कॉल कर कर उसे दे देता है। सांशी कहती है क्या तुम्हें वो मिल गया, पर तभी जाओशू की आवाज़ सुनकर वो चौंक जाती है। जाओशू पूछता है क्या है मेरा तुम्हारे पास। सांशी कहती है तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी वर्कबुक वहाँ छूट गई है। जाओशू कहता है वो सानियान के हाथों वो कल पहुँचा देगा, पर सांशी कहती है मुझे उसमें वर्क करना है। जाओशू कहता है तो क्या तुम मुझसे वर्क कराना चाहती हो? ये तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे लिए दिया है तो तुम्हें ही करना चाहिए, और ना कर पाओ तो माफ़ी मांग लेना। सांशी कुछ नहीं कहती, जो देखकर जाओशू सांशी का स्कूल टाइम पूछता है और 7:40 पता चलने पर वो उससे पूछता है कि क्या वो कल 6 बजे उठ सकती है ताकि वो बस स्टैंड पर आकर उसका ऐसे लिखवाने में हेल्प करेगा और फिर वो स्कूल चली जाएगी। ये सुन सांशी इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो 5 बजे से ही अलार्म सेट कर देती है और नेक्स्ट डे सारे अलार्म बंद करके वो 6 बजे उठ जाती है। सांशी बस स्टैंड पहुंचकर जाओशू को ढूंढने लगती है और यही सोच रही थी कि क्या वो आएगा, और स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ सांशी अभी भी क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी। जो टीचर देख लेते हैं और क्लास ओवर होने पर वो उसके पेरेंट्स का ऑफिस में वेट कर रहे हैं कहकर चले जाते हैं। सांशी सोचती है अब वो क्या करेगी, और यहीं फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। अब देखना ये है कि जाओशू आएगा या फिर पास्ट में भी टाइम पर आया था। ये जानने के लिए वेट टिल नेक्स्ट एपिसोड। स्टे ट्यून एंड बाय।